तनाव चरम पर है। घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही हैं और पूरी दुनिया की निगाहें उस फैसले पर टिकी हैं जो किसी भी वक्त इतिहास को बदल सकता है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद आक्रामक चेतावनी दी है। ऐसी चेतावनी जिससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर तय समय सीमा तक समझौता नहीं हुआ तो ईरान को एक ही रात में खत्म किया जा सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने संकेत दिया है कि कार्रवाई कभी भी, यहां तक कि अगली रात भी हो सकती है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। व्हाइट हाउस से जारी बयान में ट्रंप ने ईरान के सामने एक स्पष्ट शर्त रखी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तुरंत खोला जाए। ये वही रणनीतिक मार्ग है जिससे दुनिया की लगभग 20% तेल आपूर्ति गुजरती है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ये मार्ग बंद रहा तो अमेरिका ईरान के ऊर्जा और परिवहन ढांचे पर सीधा हमला कर सकता है। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा है कि उन्हें लगता है कि ईरान के नेता बातचीत से अच्छी नीयत दिखा रहे हैं, लेकिन हालात अब भी अनिश्चित बने हुए हैं। दूसरी ओर ईरान ने अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकराते हुए साफ कर दिया है कि वो केवल अस्थायी समाधान चाहता है जिसमें प्रतिबंध हटाना और हमलों का पूर्ण अंत शामिल है। इस बीच बातचीत में जटिलताओं ने हालात को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ईरान में संचार व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित है, जिससे संदेशों के आदान प्रदान में देरी हो सकती है। औसतन जवाब आने में लगभग 1 दिन लग रहा है, जिससे किसी भी कूटनीतिक प्रयास की रफ्तार धीमी पड़ गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने हाल ही में हुए एक सैन्य रेस्क्यू ऑपरेशन का भी जिक्र किया है। दक्षिणी ईरान में गिराए गए अमेरिकी F-15 लड़ाकू विमान के 2 क्रू सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकालने को उन्होंने बहादुरी भरा मिशन बताया है, लेकिन इस सराहना के बीच भी उनका रुख नरम नहीं पड़ा। उन्होंने दोहराया कि डेडलाइन तक उनकी शर्तें पूरी नहीं हुई तो ईरान को पाषाण युग में वापस भेज दिया जाएगा। उनके मुताबिक ऐसी कार्रवाई के बाद ईरान के पास ना तो कोई पावर प्लांट बचेगा और ना ही बुनियादी ढांचों का कोई बड़ा हिस्सा। इस पूरी घटनाक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें टिकी हुई हैं। पाकिस्तान, तुर्की और इजिप्ट जैसे देश इस संकट को सुलझाने के लिए बीच बचाव में जुटे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजे सामने नहीं आ पाए हैं। इसी बीच कानूनी विशेषज्ञों ने अमेरिका की संभावित कार्रवाई को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि किसी भी देश के नागरिक ढांचे को जानबूझकर निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध हो सकता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक पूर्व सलाहकार ने चेतावनी दी है कि नागरिकों पर दबाव बनाने के लिए इस तरह की रणनीति पूरी तरह अवैध है, लेकिन ट्रंप इन आलोचनाओं से बेपरवाह नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें युद्ध अपराध के आरोपों की कोई चिंता नहीं है। उनका दावा है कि ईरान की जनता आज़ादी के लिए संघर्ष करने को तैयार होगी, भले ही उनकी सरकार को हटाना उनका सीधा उद्देश्य ना हो। ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों पर भी निशाना साधा है। उन्होंने नाटो को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि इस गठबंधन इस संकट के दौरान अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ। उन्होंने इसे ऐसा दाग बताया है जो कभी भी मिट नहीं पाएगा। साथ ही ब्रिटेन का जिक्र करते हुए कहा है कि अमेरिका को उसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 28 फरवरी से शुरू हुए इस संघर्ष के बाद अमेरिकी बल ईरान ने 13,000 से ज्यादा हमले कर चुके हैं। जवाब में ईरान ने भी इजराइल के आसपास के इलाकों पर मिसाइल हमले जारी रखे हैं। ईरान की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में 3 प्रमुख मांगे रखी गई है। पहली मांग, सभी आर्थिक प्रतिबंध को हटाया जाए। दूसरी मांग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित की जाए। और आखिरी मांग, युद्ध में हुए नुकसान को पुनर्निर्माण में सहयोग दिया जाए। अब सवाल यही है, क्या ये टकराव एक भयानक युद्ध में बदलने वाला है या आखिरी वक्त पर कूटनीति कोई रास्ता निकाल पाएगी? दुनिया सांस रोक इंतजार कर रही है, क्योंकि अगला कदम सब कुछ बदल सकता है।